नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है निर्वासन। मुंशी प्रेमचंद की कहानी। परशुराम ने मर्यादा से कड़ी आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ। मर्यादा ने पूछा, क्या हो गया कि मुझे दहलीज में रुकने के लिए कह रहे हो? मुझे छूत का रोग लग गया क्या? तुम्हें घर के अंदर आने से पहले यह बताना होगा कि इतने दिनों से कहाँ और किसके साथ थी, अब यहाँ कैसे और किसके साथ आई हो? परशुराम ने पूछा। मर्यादा बोली, इन बातों को पूछने का बाद में समय नहीं मिलेगा क्या? परशुराम कहने लगे, नहीं, तुम्हें अभी जवाब देना होगा। हम दोनों साथ में ही नदी से बाहर निकले थे। तुम मेरे पीछे चल रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई? दुखी आवाज में मर्यादा बोलने लगी। आपने देखा नहीं कि वहां पर अचानक नागा पंथ के साधुओं का हुजूम आ गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी मुझे धक्का लगा और मैं न जाने किस दिशा में चली गई। जैसे ही भीड़ कम होने लगी, मैंने आपको खूब पुकारा। अच्छा, तब क्या हुआ? परशुराम ने पूछा। आप कहीं भी नहीं दिखे तो मैं रोने लगी। संध्या तक वहीं बैठे रही। एक लड़के ने आकर मुझसे पूछा कि तुम खो गई हो। मैंने जैसे ही हाँ कहा तो उसने मुझे घर का पता और पति का नाम पूछकर एक डायरी में लिख दिया। फिर मुझे कहा कि तुम्हें घर तक हम पहुंचा देंगे। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था तो मैं उसके साथ चल दी। परशुराम ने एकदम पूछा, वह तुम्हें कहाँ ले गया और वह कौन था? मर्यादा बोली, वह एक समिति का सेवक था जो मुझे अपने कार्यालय में लेकर गया था। वहाँ उनका अध्यक्ष और कई सारे स्वयं सेवक थे। उन्होंने मेरा पता एक रजिस्टर में लिखा और एक घर में भेज दिया जहाँ खोई हुई सारी कई महिलाएं थी। परशुराम ने सवाल किया, तुमने उस अध्यक्ष से तभी क्यों नहीं कहा कि मुझे घर भेज दीजिए? मर्यादा ने कहा, मैंने कई बार उनसे घर पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन वह बार बार यही कहते थे कि मेला खत्म होने के बाद में सारी महिलाओं को एक साथ ही घर भेजने की व्यवस्था करेंगी। इसकी वजह पैसे और लोगों की कमी थी। मैंने उन्हें कहा, मेरे गहने ले लीजिए और घर पहुंचा दीजिए। इन गहनों के अलावा भी मैं और ज़्यादा पैसे दे सकती हूँ, बस मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दो। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे भी अन्य स्त्रियों के बारे में जब पता चला तो थोड़ी राहत मिल गई थी। परशुराम बोले, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे तार क्यों नहीं लिखवाया? मर्यादा ने बताया कि मैं पूरी रात उन महिलाओं के साथ उसी कमरे में थी। अगले दिन मैंने सोचा कि जब यह लोग मुझे घर भेज ही देंगे तो तार की क्या जरूरत है। फिर परशुराम पूछने लगे, रात भर सारी महिला एक ही कमरे में थी तो कमरे में युवक भी आते जाते रहे होंगे। मर्यादा ने जवाब दिया, नहीं, केवल एक बार कोई युवक खाने के लिए पूछने आया था। जब सबने खाना खाने से मना कर दिया तो वह लौट गया। उसके बाद एक महिला के पेट में दर्द उठा। अध्यक्ष साहब 2-3 बार दवा पिलाने के लिए कमरे में आए थे। परशुराम ने कहा, देखो, अब निकली ना असली बात। मैं इन लोगों को खूब अच्छे से जानता हूँ। मर्यादा नाराज होते हुए बोली, आप किसी सज्जन व्यक्ति पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। वह मेरे पिताजी के उम्र के थे। दूसरा, उनकी आंखें हमेशा नीचे रहती थी। परशुराम बोले, हाँ, वहाँ के सारे आदमी देवता थे। तुम यह बताओ कि अगले दिन क्या हुआ? मर्यादा ने कहा, अगले दिन भी मैं वही रही। दिन के समय एक स्वयं सेवक हम सभी महिलाओं को एक पवित्र स्थान पर ले गया। लौटकर सब ने खाना खाया। परशुराम ने पूछा, तू वहाँ महिलाओं के साथ आनंद लेती रही? मेला तो अगले दिन खत्म हो गया था ना? खाना खाने के बाद तो गाना बजाना भी हुआ होगा। मर्यादा ने बताया, नहीं, गाना बजाना तो नहीं हुआ, लेकिन सारी महिलाएं अपने दुख के बारे में बात कर रही थी। शाम को मेला उठा तो उसके बाद 2 सेवक सारी महिलाओं को स्टेशन लेकर गए। परशुराम बोले, तुम तो यहाँ 7वें दिन आई हो और वह भी अकेले ही। मर्यादा बोली, हाँ, स्टेशन पर कुछ दुर्घटना हो गई थी जिस वजह से देरी हो गई। परशुराम ने कहा, क्या हुआ था? मर्यादा ने बताया, जैसे ही वह सेवक टिकट लेने गया तो एक आदमी ने कहा कि गोपीनाथ धर्मशाला में एक इंसान ठहरा हुआ है
जिसकी पत्नी खो गई है। उसने जैसा हुलिया बताया वह मुझसे मिलता था। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा कि आप उनकी पत्नी जैसी लग रही हो। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम बाबूजी को पहचानते हो? उसने जवाब दिया, मैं उनको नहीं जानता तो आपको क्यों पूछता? आपका बच्चा काफ़ी रो रहा है। तब सारी औरतों ने कहा कि चली जाओ, तुम्हारे पति परेशान हो रहे होंगे। उन स्वयंसेवकों ने उस व्यक्ति से 2-3 बातें पूछकर मुझे उसके साथ भेज दिया। दिल खुश था कि अब अपने परिवार से मिलूंगी, लेकिन भाग्य ऐसा कि मैं किसी गलत इंसान के हाथ पड़ गई। परशुराम ने हैरान होकर पूछा कि आखिर कौन था वह जिसके साथ तुम चली गई? मर्यादा ने कहा कि मुझे लगता है कि वह कोई दलाल ही होगा। परशुराम ने सवाल किया कि तुमको इतना होश नहीं हुआ कि उसे कह दो कि बाबूजी को ही भेज दो? मर्यादा तुरंत बोली, मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। अब तुम फिजूल की बातें मत करो और यह बताओ कि वह आदमी तुम्हें कहाँ ले गया? मर्यादा बोली, मुझे लज्जा आती है, क्या बताऊं आपको? परशुराम बोले, तुम्हें तो यहाँ आने पर भी लज्जा आनी चाहिए। मर्यादा बोली, देखिए, मुझे किसी ने छुआ तक नहीं, भगवान की कसम खाकर कहती हूँ। परशुराम ने पूछा कि क्या तुम उसका चेहरा बता सकती हो? मर्यादा ने बताया, वह छोटे कद का गहरे रंग का आदमी था, लंबा सा कुर्ता पहना था और गले में ताबीज भी था। परशुराम ने कहा, अरे वह तो धर्मशाला में झाड़ू देने वाला था, मैंने उसको तुम्हारे खोने की जानकारी दी थी, उसने इस बात का इस तरह से फायदा उठाया। मर्यादा बोली, वह तो ब्राह्मण जैसा लग रहा था। परशुराम कहने लगी, नहीं नहीं, वह झाड़ू देने वाला ही था, वह तुमको अपने घर ले गया था। मर्यादा ने बताया कि उसने पहले मुझे एक तांगे में बैठने को कहा, फिर एक तंग गली के मकान में ले गया और कहा कि बाबूजी यहीं आएंगे। फिर मुझे लगा कि उसने मुझे झांसा दिया है। कुछ देर बाद एक बुढ़िया आई और मुझे लालच देने लगी। मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन बुढ़िया ने कहा कि तुम रोकर मर भी जाओगी तो भी तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। झाड़ू मारने वाले और बुढ़िया ने कहा कि तुम्हारा घर छूट गया है, अब हमारी बात मान लो, तुम सोने से लद जाओगी। तभी मैंने स्वयं को खत्म करने का निर्णय लिया। परशुराम ने मर्यादा को रोकते हुए कहा कि ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने अपना सतीत्व को खोने नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता हूँ। मर्यादा ने कहा, स्वामी आप ऐसा मत कहिए, मैं आपकी वही पहले वाली पत्नी हूँ, मुझे किसी ने नहीं छुआ है, आपका ऐसा करना मेरे साथ अन्याय होगा। परशुराम ने कहा कि यह अन्याय नहीं है बल्कि भगवान का खेल है। मैं 6 दिनों से यही सब सोच रहा हूँ, मुझे समाज की चिंता नहीं, लेकिन तुम पर भी किसी दूसरे की नजर पड़ी, अब मैं तुम्हें कैसे अपनी पत्नी के भाव से देखूंगा। मर्यादा बोलने लगी, क्या आपको मेरी स्थिति पर दया बिल्कुल भी नहीं आती? परशुराम ने कहा, घृणा के स्थान पर दया बिल्कुल भी नहीं आ सकती। मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा खर्च उठा लूंगा, लेकिन अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। किसी गैर पुरुष के साथ एक क्षण रहने से भी पतिव्रत पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मर्यादा ने पूछा, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं हमेशा के लिए चली जाऊं? परशुराम ने कहा कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा यही है। मर्यादा बोली, ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे वसुदेव को संग ले जाने दोगे? परशुराम बोल पड़े, बिल्कुल नहीं, वह मेरा बेटा है। मर्यादा ने पूछा, क्या मैं आखिरी बार उसे देख सकती हूँ, अपने बेटे को प्यार कर सकती हूँ? परशुराम ने कहा, मेरा मन तो नहीं है, लेकिन तुम्हें मन में हो तो दूर से ही देख लेना। मर्यादा ने कहा, ठीक है, अब जाने दो, सोच लूंगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था और मैं विधवा हूँ। आज से भाग्य जहाँ मुझे ले जाएगा मैं वहीं चली जाऊंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी किसी गैर पर यूं ही भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने आँख व कान सदा खुले रखने चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।